अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पीटीआई की मखसूस सीटों के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल ही रही है और जिस तरह की अभी तक समाअत हुई है, जिस तरह से वकील फैसल सद्दीकी से लेकर सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए हैं और एक नुक्ते पर तकरीबन तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि यह सारा फसाद काजी फाइज ईसा के 13 जनवरी के फैसले की वजह से पड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने इंतखाबी निशान वापस लेकर किया था। लेकिन इससे भी जो अहम चीजें अब शुरू हो गई हैं वो है पीटीआई के असल मैंडेट की वापसी। और उस हवाले से आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ गया है वो भी आमर फारूक की अदालत से, वो सबसे अहम है। सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब तकरीबन कंक्लूजन पर पहुंच गए और फॉर्म 45 मैच कर गए पीटीआई के उम्मीदवारों के और मुस्तफा नवाज खोखर के, और ये जो तीनों जीते हुए इस्लामाबाद के, इन्होंने अपने फॉर्म 45 जमे नहीं करवाए, तो उसके बाद ताकतवरों को भी पता चल गया, नून लीग को भी पता चल गया कि हमारे हाथ से इस्लामाबाद वाली सीटें जा रही हैं। तो उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी पर एतराज कर दिया और कहा कि ये तासुब फैला रहे हैं, ये अकरबा परवरी कर रहे हैं। और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन ने तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील कर दिया और एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया, रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया। उसको चैलेंज किया गया और साथ ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर इल्जाम लग सकता है कि वो तहस्सुब कर रहा है, अकरबा परवरी कर रहा है। तो लिहाजा अकील अंजुम जो कि फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हुए नून लीग के इस्लामाबाद से, उनको नोटिस किया गया कि आप जरा अदालत आए 24 जून को और आप बताएं कि कैसे तारिक महमूद जहांगीरी 22 जज है। आज वो आ गए। आमर फारूक साहब ने कहा जरा आए, खड़े हो जाएं, सामने आ जाएं। आप हैं जिन्होंने दरखास्त दी है कि तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो अच्छे जज नहीं है, बेईमान है, बाइस्ड है, अकरबा परवरी करते हैं। उन्होंने कहा जी। जज साहब ने पूछा ये अंग्रेजी के अंदर आपने लिखी है दरखास्त, जरा बताएं आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है? ये आमर फारूक ने कहा कोई जरा बताएं आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है? अगर तो आपने लिखी है दरखास्त, आपने इल्जामात लगाए हैं, आपके इल्जामात की वजह से इतना बड़ा तमाशा लगा है कि वो जो ट्रिब्यूनल चल रहे थे वो डीनोटिफाई हो गए, नए ट्रिब्यूनल बन गए और जज भी पर भी इल्जाम लग गया और इतना टाइम भी जाया हुआ, ये सारा तमाशा लगा। तो बताएं जरा। उन्होंने कहा आपको पता है ये नेपोटिज्म, ये जो आपने लिखा है नेपोटिज्म, ये क्या है? अकरबा परवरी, मुनाफिकत, ये क्या है? इसका क्या मतलब क्या है? मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप मुझे समझा दें। आप अंजुम अकील ने कहा असल में ये अदालती लैंग्वेज है, नेपोटिज्म, तहस्सुब, मुनाफिकत जो है, अकरबा परवरी। उन्होंने कहा ये अदालती लैंग्वेज है, ये अदालत की एक जुबान है। तो आमर फारूक साहब तप गए और उन्होंने कहा कुछ शर्म करें, ये कौन सी अदालती जुबान है? आप जज को मुनाफिक कह रहे हैं, आप जज को अकरबा तासुब कह रहे हैं कि ये जज जो है वो बाइस्ड है, तो ये कौन सी अदालती जुबान है? हम आपके खिलाफ जो है ना वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने कहा सॉरी 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 सॉरी। उधर से वकील उनके कान में बता रहे हैं वो क्या चवल, असल में है तो नालायक ना। वो क्या कहा था इमरान खान ने, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश नहीं करते। तो बहरहाल माफिया और सॉरी 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 आमर फारूक की अदालत के अंदर होता रहा। अब दो काम हुए, एक तो अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया आमर फारूक ने, दूसरा काम यह हुआ कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल नोटिफाई किया था उसको आज उड़ा दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था वो बहाल हो गया है, और अगर वो बहाल हो गया है तो इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हैं वो नून लीग के हाथ से जाने जा रही हैं। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मरियम नवाज की सीटों से लेकर सलमान अकरम राजा और बाकी ये जो वो शहबाज, हमजा शहबाज और अलीम खान, वो सारी सीटों पर नोटिस जारी हो चुके हैं। और इसके अलावा आज एक और पेशरफ्त हुई कि ब्रेकिंग न्यूज है, मेजर ताहिर सादक NA 49 अटक और इमाम ताहिर सादक NA 50 अटक के हलकों के केस की समाअत रावलपिंडी बेंच
ट्रिब्यूनल ने नून लीग के शेख आफ्ताब और मलक सुहेल को 1 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस अखबारात और पीटीवी के जरिए उम्मीदवारों को मतला करने की हदायत। तो यहां से भी अब पीटीआई के मैंडेट की वापसी शुरू हो गई है और नून लीग से एक इस्तीफा भी आ गया, अहम तरीन इस्तीफा आ गया। साबिक वफाकी वजीर नवाज शरीफ के करीबी साथी अब्बास अफरीदी का मुस्लिम लीग नून और सियासत से मुस्ताफी होने का ऐलान। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ की वजह से जमात में थे, अब क्योंकि नवाज शरीफ सियासत नहीं कर रहे, अगरचे वो जमात के सदर बन गए हैं लेकिन वो सियासत नहीं कर रहे, तो लिहाजा मैं भी इस्तीफा देता हूं। और इतलात है कि आने वाले दिनों में नून लीग से कुछ मजीद इस्तीफे भी आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं, जहां 13 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और मामलात बड़े अहम नोयत पर पहुंचे हुए हैं। और आज ये भी एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन को भी डिस्कस किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, तो फिर गैर मुस्लिमों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीटें जो है वो कैसे मिल सकती हैं। और ये सारी चीजें, और इस पे जस्टिस अतर मंडला ने भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने इस अहम नुक्ते को नोट नहीं किया और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस हवाले से नोटिस जारी नहीं किया कि आपकी तो आइन के मुताबिक ही आपका आइन नहीं है। बहरहाल काजी फाइज ईसा ने आज टक्का की अपनी वकालत की और वकालत के वो जोर दिखाए जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं दिखा सकता। लार्जर पिक्चर की बात हो रही थी कि लार्जर पिक्चर में देखना चाहिए, ये एक पटड़ी पे नहीं चढ़ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो काजी साहब बोल उठे, उन्होंने कहा क्या ये लार्जर पिक्चर आपने लगाई हुई है, सियासी बातें ना करें, हमने आइन के मुताबिक फैसले करने हैं, आइन के मुताबिक चलना है। जस्टिस अतर मंडला ने जो छक्का मारा, जस्टिस अतर मंडला ने कहा कि जरा आप ये बता दें कि क्या ये मुल्क कभी आइन के मुताबिक चला है, कभी पाकिस्तान आइन के मुताबिक चला है जो आज आप ये बातें कर रहे हैं। अब क्योंकि लाइट भी बंद हो गई है तो सबसे अहम नुक्ता आज की समाअत का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जस्टिस अतर मंडला उन्होंने कहा कि ये जितनी भी चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, पहले नंबर पे तो उन्होंने कहा कि गलती है इलेक्शन कमीशन की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत वजाहत की, जिसकी वजह से सारा फसाद फूट पड़ा, पीटीआई को किसी दूसरी जमात के अंदर जाना पड़ा और मखसूस सीटों के हवाले से ये सारा मसला हुआ, क्योंकि पीटीआई ने तो अपनी मखसूस सीटों के हवाले से लिस्ट भी जमा करवाई हुई थी। तो हमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को पकड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये बाकी जो बारीकियां आप डिस्कस कर रहे हैं, चीफ जस्टिस उनसे उन्होंने कहा, अतर मंडला साहब ने, कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर जो है वो धांधली तहकीकात के हवाले से पिटीशन दायर की हुई है पीटीआई ने, वो इस फुल कोर्ट के सामने लगनी चाहिए। यानी 8 फरवरी का जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, सबसे पहले उसको सुना जाना चाहिए। जस्टिस अतर मंडला ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमने फजूल सी चीजों पर 100 मोटो दिया है, कभी इस चीज पे, गैर मुतलका चीज पे तो हम 100 मोटो ले लेते हैं। ये सबसे अहम तरीन मसला है 8 फरवरी का इलेक्शन, कि मुतनाज़ा इलेक्शन, इल्जामात लाग रहे हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47, तमाशे लगे हुए हैं। तो इस इशू पर 100 मोटो लेना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो सके। तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए। और आज बड़ा वाज़ेह सलमान अकरम राजा, अगरचे काजी साहब का दिल नहीं था सलमान अकरम राजा को सुनने का, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया सलमान अकरम राजा साहब ने कि देखिए, जब हमसे बल्ले का निशान वापस लिया गया उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि बल्ले का निशान तो आपने वापस ले लिया, लेकिन आप हमें एक पार्टी तो समझे, पार्टी के तहत हम एक इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो हमें नहीं तस्लीम किया गया। तो हम उसको लेकर लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमने उसे चैलेंज कर दिया, और जब हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसे चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। दोबारा हमने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर को लेकर आ गए, हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशन लगी रही और इलेक्शन हो गए। हमारी पिटीशन जो है वो फारिग कर दी गई। अब सारी की सारी उन्होंने सारा अहम नुक्ता उन्होंने बताया कि हमने किस तरह जिहाद की, कितनी जद्दोजहद की। ऐसा नहीं है कि हमें आजाद डिक्लेयर कर दिया गया तो हमने खुद को आजाद मान लिया, बल्कि हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आए, यहां से भी हमें रिलीफ नहीं मिला। और काजी साहब सारी बहसें ये कर रहे थे कि आप हाई कोर्ट तो गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपकी दरखास्त
नहीं लग सकी, तो फिर आपने जो है उसको चैम्बर अपील क्यों नहीं की? आपने दोबारा उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? आपको दोबारा उसे चैलेंज करना चाहिए था। आपने जो है उसको दोबारा, मतलब ये है कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप इलेक्शन कमीशन भी गए, आप हाई कोर्ट भी गए, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए। आपकी गलती ये है कि आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं आए? यानी काजी साहब के जरा जो है वो इतराजात जो है वो देखिए। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये सबसे अहम जो चीज है, जो जैसे अतर मिल्ला ने उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, हम मुनाफिक लोग हैं। पाकिस्तान कभी भी आइन के मुताबिक नहीं चला और हमेशा पाकिस्तान जो है वो गैर आइनी तरीके से चला है। फातिमा जिन्ना के इलेक्शन को देख लें कि फातिमा जिन्ना को किस तरह से हराया गया, और उसके बाद तक आज के दिन तक कौन से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन ठीक हुए हैं। अगर हम झूठ बोलते रहे, ये टेक्निकल चीजों में फंसे रहे कि आप इधर नहीं आए, आप उधर नहीं आए, तो इन सारी चीजों में फंसे रहे, तो ये सब ढंगोसले और ड्रामे होंगे। हमें जो है लार्जर पिक्चर को देखना होगा, हमें देखना होगा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का क्या हाल हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और किस तरह से आज भी एक जमात के लोगों को उठा लिया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।